जय हिंद। देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन बुक जो था उससे हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहले मैथ का सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग कर चुके थे, यानी सभी क्वेश्चन को हल कर चुके थे। अब क्या है, उसी बुक से पहला प्रैक्टिस सेट से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके बुक में जो है क्वेश्चन नंबर है 86। रीजनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 86 से। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। क्या है कि ये जो पहला है BCDE, इससे जो दूसरा का संबंध यानी LMNO, यानी कि पहला से दूसरा का क्या संबंध है, वही संबंध क्या होगा तीसरा का चौथा से। तो पहला और दूसरा में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, संबंध। क्या संबंध है तो बनाएंगे कैसे, इसको देखिए ध्यान से। BCD और क्या दिया है E, सभी का मतलब ABCD में सबका अंक नंबर कितना में आता है उसको भी लिख लेते हैं। कितना नंबर में आता है ये आता है आपका कितना में, 2 में, ये कितना में, 3 में, और ये कितना में, 4 में, और ये कितना 5 में। अब इसका देखिए यहाँ LMN और O, तो ये कितना में आता है, तो ये आता है आपका कितना में, L आता है 12 में, ये कितना में 13, ये 14, और ये कितना में 15 में। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो आपको क्या दिख रहा है देखिए ध्यान से। ये 2 नंबर, B क्या है 2 नंबर में, और L कितना में 12 में। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, 10 का। कितना का, 10 का। यानी कि ये जो 2 में हम लोग क्या करेंगे, 10 जब जोड़ देंगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 3 में भी उसी प्रकार, कितना है 3 है और 13 है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी 10 का ही अंतर है। यानी कि 3 में जब 10 जोड़ेंगे सभी जगह, देखिए ध्यान से, सभी जगह कितना है 10 का। यानी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या है कि मतलब पहला का जो दूसरा से जो संबंध है, सब में क्या है, सब में 10 जोड़ने के बाद वह आ रहा है। तो उसी प्रकार तीसरा का उसी प्रकार क्या होगा, चौथा। कैसे, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। FGH और I, ABCD में F जो आता है वो आता है आपके कितना में, 6 नंबर पर, ये कितना 7 पर, ये 8 पर, और ये कितना में 9 पर। अब इस पहला का संबंध दूसरा था +10, तो इसी प्रकार तीसरा का जो चौथा से संबंध होगा उसका भी कितना होगा +10। इसमें कर देंगे +10, फिर कितना +10, फिर कितना +10, और ये भी क्या +10। तो कितना 10 और 6 कितना होता है 16, और 10 7 कितना 17, फिर 18, और उसी प्रकार कितना 19। तो 16 में जो ABCD में आता है वो कितना नंबर में आता है, 16 में क्या आता है, तो 16 में आता है आपका OP, P, 17 में क्या Q, ये क्या R, और यहाँ क्या आता है S। तो ये जो है यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा PQRS, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यही इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन को देखा जाता है कि पहला का संबंध दूसरे से क्या है, उसी पर तीसरा का संबंध चौथा से क्या होगा। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है कि पहला का संबंध दूसरा से क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 258, उसी प्रकार तीसरा का चौथा से संबंध होगा। तो यहाँ कितने 16 और 258, तो 16 का संबंध 258 कैसे आया 16 से, तो इस प्रकार में देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर 256 है कितना 258, यानी कि स्क्वायर भी है और 2 जोड़ा भी गया है। यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या 16 का स्क्वायर और +2, तो 16 का स्क्वायर कितना 256 और +2 कितना 258। उसी प्रकार यहाँ चलते हैं, यहाँ जो है 25, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 25 का स्क्वायर और प्लस कितना 2, तो 25 का स्क्वायर होता है कितना 625, आप प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 627। ये भी आसान क्वेश्चन था, 627। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, B नंबर। आसान क्वेश्चन था। चलते और अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ये क्या है इसको देखते ध्यान से। क्या है कि 6 व्यक्ति क्या है क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक गोलाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े बैठे हैं, और P जो है Q और R के ठीक बीच में बैठा है। R के दाएं से दूसरा M बैठा है तथा P के बाईं ओर चौथा स्थान पर N बैठा है। तो S की स्थिति क्या है, ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रीजनिंग में। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है कि एक गोलाकार घेरा है, तो गोलाकार घेरा है तो सबसे पहले एक गोलाकार घेरा हम लोग बना लेते हैं। ये रहा आपका गोलाकार घेरा।
हम क्या किए कि एक गोलाकार घेरा बना लिया। अब घेरा में क्या है कि 6 व्यक्ति को बैठाना है। कितना व्यक्ति को? 6 व्यक्ति को। और किधर होना चाहिए? मुंह केंद्र की ओर। किधर होना चाहिए? केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना है सबको। तो कैसे केंद्र क्या होता है? तो एक किसी भी वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है। अब इसके और 6 व्यक्ति को बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे? एक इधर से हो गया, एक इधर से, कितना? 2, फिर ये कितना? 2, कितना? 4, और कितना? ही 6। यानी कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये इधर बैठेगा केंद्र की ओर करके। ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये कितना? छठा। ये 6 व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। अब 6 में कौन कौन है? P Q R S है। तो इसको कैसे बैठाएंगे देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल क्या है, यहाँ से स्टार्ट है कि P जो है Q और R के ठीक बीच में बैठा है। P जो है Q और R के ठीक बीच में बैठा है। तो कहीं पर भी P को हम बैठा सकते हैं। तो P को मान लीजिए यहाँ बैठा दिए। तो P तो बैठा है बीच में, किसके किसके बीच में? Q और R के बीच में। तो Q और R के बीच में, Q और R के बीच में। तो यहाँ से Q और R के बीच में तो बैठा है, लेकिन हम यहाँ से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ Q होगा कि R, और यहाँ Q होगा कि R। ये पता है कि ये दोनों के बीच में P है, लेकिन ये पता नहीं कि दोनों के, इसका Q का स्थान कहाँ होगा और R का स्थान कहाँ होगा। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं और वहां से पता लगेगा कि कहां पर किसका स्थान होगा। देखिए ध्यान से। अब आगे क्या है क्वेश्चन कि R के दाएं से दूसरा M बैठा है। R के दायां से दूसरा। तो अब बताइए एक बात कि अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो ये दायां होगा, इधर क्या होगा? बायां होगा। तो R के दायां दूसरा, तो R अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो अगर R यहाँ बैठा है तो इसका दूसरा होना चाहिए। तो पहला और दूसरा, तो यहाँ M होना चाहिए। तो क्या यहाँ M हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि R यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि R के दाईं ओर M बैठा है। R के दाईं ओर दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? M बैठा है। लेकिन अगर हम R को यहाँ बैठाते तो फिर यहाँ M नहीं बैठेगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ R का जगह नहीं है, तो यहाँ किसका जगह हो गया? Q का। किसका जगह हो गया? Q का। अगर यहाँ Q हो गया तो यहाँ पर यहाँ से Q को हटा देंगे, तो यहाँ ये किसका जगह हो गया? ये हो गया आपका R का। अब देखिए अगर R का जगह ये हो गया तो अब क्वेश्चन क्या है कि आर के दाएं दूसरा स्थान पर M है। तो आर का दाएं, अगर आर जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड अगर दायां हो जाएगा तो इसका दूसरा स्थान पर M होना चाहिए। तो पहला ये हुआ और दूसरा स्थान ये हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? M। क्या हो जाएगा यहाँ पर? M। अब आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन बोला कि तथा P के बाईं ओर चौथा स्थान पर N बैठा है। P के बाईं ओर, तो P कहाँ है बाबू? यहाँ देखो, P यहाँ पर है। तो P के बाईं ओर, अगर ये केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये बायां इस साइड हो जाएगा, दायां उस साइड, और बायां इस साइड हो जाएगा। तो P के बाईं ओर चौथा स्थान, तो P के बायां इधर हो जाएगा। तो चौथा स्थान 1 2 3 और ये आपका था चौथा। तो यहाँ पर किसको बैठाना है? तो यहाँ पर बैठाना है किसको? N को। तो यहाँ पर बैठ गया आपका क्या? N। यहाँ पर बैठ गया क्या? N। अब क्वेश्चन पूछा कि बताओ S की स्थिति क्या है। तो देखिए अगर 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके, जहाँ की 1 2 3 4 5 बैठ ही गया, तो S का स्थान क्या होगा? तो S का स्थान ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि S की स्थिति क्या है, यानी कि किसके बीच में बैठा है, कहाँ बैठा है, बायां बैठा है, दायां बैठा है, दूसरा स्थान पर है कि पांचवा स्थान पर कि कहाँ है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। कैसे? ऑप्शन क्या है कि Q से तीसरा कौन? S की जो स्थिति है, S जहां बैठा है वह Q से तीसरा होना चाहिए। तो Q कहाँ है? तो Q यहाँ है। तो ये नहीं बोला कि दायां और बायां, तो Q से दायां भी देख लेते और बायां भी देख लेते, तीसरा स्थान पर है या नहीं है। तो Q से तो इधर इस साइड में तो पहला स्थान पर ही S आता है, और इधर से देखते क्या कि तीसरा स्थान पर होना चाहिए। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा Q के ओर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा स्थान N है। तो ना तो बायां और ही तीसरा स्थान पर S है, ना तो दायां और, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है? N के बगल में, तो N के बगल में अगर हम बात करें तो बायां और R है और दाईं और कौन है? M है। तो S तो यहाँ पर भी नहीं है, तो N के बगल में भी S नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है? R से दाईं और तीसरा, R कहाँ है? R यहाँ। तो अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो दायां इधर हो जाएगा, तो दायां और तीसरा होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि R से दाईं ओर जो है तीसरा है, तो इस और मुंह करके बैठा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, इसको देखिए ध्यान से। क्या है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, पद लुप्त है यानी कि विलुप्त है, नहीं दिखा, मतलब दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो ये जो अनुक्रम दिया गया है इसको पूरा कैसे करना है, तो 15, 42, 123 और 366, इसका जो 1, 2, 3, 4, 5वां जो पद होगा वो क्या होगा, तो उसको निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से। ये जो है इसमें देखिए इसका जो संबंध क्या है, तो 15 तिया 45 यानी कि गुना 3, कितना गुना 3, और 45 में से कितना घटाए 42 आ रहा है, तो -3। उसी प्रकार देखिए ध्यान से, 42 तिया 4 तिया 12 120 और 2 तिया कितना, इसको 42 को 3 से जब हम लोग गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 यानी 126 में से कितना घटाए कि 123 आता है, तो 3, यानी कि इसका जो संबंध है ये कि गुना 3 और -3, क्या है, गुना 3 और -3। तो यहाँ से भी जो बनेगा वो बनेगा क्या, गुना 3 और क्या -3। तो 366 को क्या करेंगे, गुना 3 से कर देंगे, तो 6 तिया 18 के 8, बाकी 1, 6 तिया 18 के 19 के 9, बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, तो ये कितना 1098। और सभी में से 3 3 घट रहा है तो इसमें भी कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 कितना 95, कितना हो जाएगा 1095। तो 1095 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, सीरीज का क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये जो है कि राजेश दिशा और दूरी का क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजेश अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वह 180 डिग्री घूमकर चलने लगता है। अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में चलता है, तो देखिए ध्यान से इसको क्या, सबसे पहले ये जो दिशा होता है ये आपका ऊपर में होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर, ऊपर उत्तर, इधर क्या दक्षिण, इधर होता है दक्षिण, और दायां हाथ जो होता है इधर होता है पूर्व, और इधर क्या, इधर होता है आपका पश्चिम। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि ये ऊपर में उत्तर, नीचे क्या दक्षिण, और दायां हाथ में किधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश जो है अपने घर से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर, इस साइड में होता है, तो मान लीजिए कि इसका राजेश का घर यहाँ पर है, और राजेश अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से इसको हम लोग चला देंगे कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दिए इसको 3 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या है, और फिर वह बाएं ओर मुड़कर, फिर वह अगर इस ओर आ रहा है तो दायां ऊपर हो जाएगा, और बायां किधर नीचे, तो बाईं ओर मुड़कर कितना 2 किलोमीटर, यानी बायां के नीचे इधर आ रहा है, इधर आएगा कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये आ गया आपका कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब आगे क्या है, इसके बाद वह दाएं ओर मुड़कर, अगर वो इस साइड आ रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दायां, इधर क्या हो जाएगा बायां, तो इस साइड क्या कि दाईं ओर मुड़कर भी कितना किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर, इधर चल रहा है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इधर चल गया ये 2 किलोमीटर। आगे क्या है, आगे क्या है कि यहाँ से वह 180 किलोमीटर घूम जाते हैं। 180 किलोमीटर घूमने का मतलब होता है कि जा रहा था इस इधर का मतलब कौन सा दिशा, इधर का मतलब हुआ आपका कौन, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में जा रहा था, 180 जैसे घूमेगा तो 180 पूरी तरह से घूमेगा, इस तरह घूमेगा, तो इस तरह 180 डिग्री पर घूमेगा, 180 डिग्री। तो अब यह जो है, अब क्वेश्चन आगे क्या है कि 180 डिग्री घूमकर चलने लगता है, अब किस दिशा में है, तो इस ओर चलने लगता है, तो इस ओर कौन सा दिशा होता है, तो इस ओर आपका कौन सा दिशा होता है, पूर्व दिशा, यानी कि ये जो राजेश है अब ये 180 डिग्री घूम के कौन सा दिशा में चलने लगा, पूर्व दिशा में चलने लगा। तो ये जो ऑप्शन आंसर जो होगा 90 नंबर का क्या होगा, पूर्व दिशा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन अब आगे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 91 है ये क्या है, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो केवल शराब पीता है। तो ये वेन डायग्राम जो है इससे मतलब एक ही समझिए इसमें कि अगर वेन डायग्राम ऐसा हो कि इस प्रकार, तो यहाँ जो है अगर ये ऐसे अगर इसको समझिए कि यहाँ जैसे कि मान लिया जाए कि ये सिगरेट पीने वाला है, ये क्या पीने वाला है, या ऐसे समझिए दाल खाने वाला है, ये चावल, ऐसे समझिए ये दाल और चावल। तो यहाँ जो ए मान लीजिए कि ये व्यक्ति है ए, ये है बी और ये है सी,
ठीक है, यहाँ आराम से समझना है इसको वेन डायग्राम। मान लीजिए कि ए जो है दाल खाने वाला है और बी क्या है, चावल खाने वाला। तो ये जो सी जो होता है, ये जो बीच में होता है सी, ये जो दोनों खाने वाला, अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि दाल खाने वाले कौन सा है, तो दाल खाने वाला, केवल दाल खाने वाला कौन सा है, तो ए। सिर्फ दाल खाने वाला कौन सा है, ए। सिर्फ चावल खाने वाला कौन सा है, बी। लेकिन अगर पूछेगा कि दोनों खाने वाला कौन है, तो वो हो जाता है सी। क्या होता है, सी। सी जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी क्या हो जाएगा, सी दाल और चावल दोनों खाने वाला होता है। अगला जो क्वेश्चन, अगर इसमें इस प्रकार एक ठो और दे दे, इस प्रकार से दाल चावल, यहाँ क्या दे देंगे, यहाँ कुछ भी सब्जी है ना, तो अगर ए बी सी और यह देगा डी, क्या दे देंगे, डी, और सबका नाम बैठा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, सबका नाम बैठा दिए। अब समझिए बात, अगर हमसे पूछेगा कि बताओ कि सिर्फ दाल कौन खाता है, तो सिर्फ दाल के खाएगा ए। सिर्फ चावल के खाता तो सिर्फ चावल के खाएगा बी। सिर्फ सब्जी के खाता तो सिर्फ सब्जी के खाएगा डी। लेकिन अगर वो पूछेगा कि दाल और सब्जी खाना दोनों खाने वाला कौन सा है, तो दोनों दाल और सब्जी खाने वाला कौन सा है, सी है। अब देखिए यहाँ पर दाल और सब्जी, सॉरी, दाल और चावल खाने वाला कौन सा है, सी है। दाल और सब्जी खाने वाला कौन सा है, तो दाल और सब्जी खाने वाला कौन सा, ई है। अब देखिए चावल और सब्जी खाने वाला कौन सा, तो चावल और सब्जी खाने वाला कौन सा, जी है। और जो एफ जो है ना, सब कुछ खाता है। ये जो एफ जो है यहाँ जो ये बीच में आ रहा है, ये जो ना सब कुछ खाता है, चावल भी, दाल भी और सब्जी भी। यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि अगर अकेला की बात करें तो ये अकेला खाएगा, ये अकेला, बी अकेला, यहाँ डी अकेला। सी जो है, सी दोनों, यहाँ ई जो है, ई दोनों, जी जो है दोनों, और ई जो एफ है, ये सब कुछ खाएगा। ये क्या खाएगा, सब कुछ खाएगा। तो इससे क्या सीखे, अब क्वेश्चन यहाँ क्या है, इसी के आधार पर क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो केवल शराब पीता है, शराब नहीं पीता है, केवल शराब पीता है। तो केवल लग गया है, तो क्या है कि देखिए ये जो पी है ना, पी सिर्फ सिगरेट पीने वाला है, ये जो भी है सिर्फ शराब पीने वाला है, और यू जो है वो सिर्फ तंबाकू यानी खैनी खाने वाला है। और यहाँ जो क्यू है, ये क्यू जो है, ये क्यू पी और भी, यानी कि ये जो क्यू है, ये सिगरेट भी पीता है और शराब भी पीता है, ये सिगरेट भी पीता है और शराब भी पीता है। ये जो एस है, एस जो है ये क्या करेगा, तो ये आपका सिगरेट भी पिएगा और तंबाकू भी खाएगा। ये जो एस, ये दोनों काम करेगा। टी भी जो है ये दोनों काम करेगा, कौन कौन, शराब भी पिएगा और तंबाकू भी खाएगा। आर जो है ये सभी काम करेगा, आर जो है बीच में है, ये सब काम करेगा, ये सिगरेट भी पिएगा, शराब भी पिएगा और तंबाकू भी खाएगा। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन कि बताओ केवल शराब पीने वाला, आप अब केवल शराब पीने वाला कौन सा होगा, तो केवल जब लग गया है तो केवल शराब कौन पी रहा है, केवल भी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन का, इसको देखते हैं। क्या कि पी और क्यू विवाहित युग्म है, यानी कि दोनों विवाहित जोड़ा है, पी और क्यू विवाहित युग्म है, आर वो एस परस्पर भाई है। यदि आर का भाई पी है तो एस का क्यू से क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे बनाएंगे। क्या है कि पी और क्यू विवाहित जोड़ा है, ये लिख दिए पी और क्यू, ये दोनों जो है विवाहित जोड़ा है। लेकिन ये पता नहीं है कि ये दोनों में पति कौन है और पत्नी कौन है। ये पता है कि दोनों का शादी हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि पति कौन है और पत्नी कौन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि आर वो एस जो है परस्पर भाई है, यानी कि दोनों भाई है। आर और एस क्या है, दोनों भाई है। इसको यहाँ लिख लेते हैं कि आर और एस दोनों क्या है, भाई है। अच्छा, भाई है यानी मेल है। मेल में क्या करेंगे कि अगर भाई है तो इसको पल से सूचित करेंगे। पल से क्या होगा कि ये क्या है, मेल है। क्या है, ये मेल है। तो दोनों भाई है, आर और एस क्या है, भाई है। अब आगे क्या है, यदि आर का भाई पी है, यदि आर का जो है भाई जो है पी है। अब देखिए ये भाई है, तो ये अगर भाई है और ये दोनों विवाहित जोड़ा है, तो ये भाई है तो यानी ये पति हो गया और ये क्या हो गया, पत्नी हो गया। ये दोनों क्या हो गया, पति पत्नी। लेकिन यहाँ से जो रिलेशन है आर और पी का, ये भाई का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, भाई का। और ये दोनों आर और एस भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, भाई ही है। तो देखिए ये भी भाई, ये भी भाई और ये भी भाई, यानी ये तीन भाई। और ये क्यू कौन है, क्यू है पी की पत्नी। क्यू कौन है, पी की पत्नी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे देखिए। बोला कि एस का क्यू से क्या संबंध है। तो जहां पर भी से लगा रहे उसी से प्रश्न पूछा जाता है, उसी का प्रश्न होता है। यानी कि क्यू जो है उस से को क्या बोलेगा। यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एस का जो है क्यू से क्या संबंध है। तो यहाँ क्यू से क्या संबंध है, यानी कि ये क्यू जो है वो एस को क्या बोलेगा। तो क्यू एस को क्या बोलेगा, तो क्यू अगर एस को क्या बोल सकता है, अगर ये भाई है तो इसको क्या बोल सकता है, एस को क्या बोल सकता है, देवर बोल सकता है। क्या बोल सकता है, देवर। ये भाभी हो गई तो ये हो गया आपका क्या, देवर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर का, क्या है कि नीचे दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ जो वर्ग है यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ध्यान से, एक वर्ग ये है 1 2 और एक 3, फिर यहाँ देखिए 1 4 5 और 6, 6 गो वर्ग यहाँ से हो गया आपका 6 गो। अब प्लस यहाँ देखिए एक वर्ग आपका यहाँ से बन सकता है, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ से एक वर्ग बन सकता है, एक वर्ग यहाँ बन गया आपका, अब फिर एक वर्ग यहाँ बन जाता है आपका, ये यहाँ से ये एक वर्ग यहाँ बन गया। और एक वर्ग कहाँ बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है ये देखिए ये भुजा 1 2 3 और ये चौथा भुजा, ये भी आपका क्या वर्ग बन रहा है, तो ये भी कितना 1। अब कहीं भी वर्ग नहीं बन रहा है तो क्या हो गया आपका, तो 6 और 3 कितना 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ जो है इस प्रकार जो बना है, तो यहाँ से एक इस देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग यहाँ से हो गया 6, यहाँ देखिए एक ई 7 और एक ही 8, 8 हो गया। अब यहाँ से जो ये जो बना है, ये इस प्रकार जो बना है कि इस प्रकार ऐसे करके, तो यहाँ पर भी एक वर्ग बना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक ई 7, ये एक 8 और एक ये 9, ये इसमें इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी 11 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखे जाएं तो मध्य में कौन सा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ना ABCD जैसे शुरुआत से रखेंगे, कैसे रखेंगे देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन है तो पहले रखेंगे ए, पहले क्या रखेंगे ए, तो ए और है, हाँ एक के और है, ए के बाद क्या होता है बी, बी है कहीं नहीं है, सी है नहीं है, डी ई है, ई है तो यहाँ हो जाएगा ई, ई और है ई नहीं है, ई एफ जी एच आई, आई है, आई केट हो है, ए गो आई, आई दो वो है, आई दो, आई ई एफ जी एच आई, जे, जे नहीं है, के एल एम, एम है, एम एम भी है, एम भी और एन भी है, और एन एक ठो नहीं है, दो ठो है, एन दो ठो, एम एन, उसके बाद क्या है ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, टी एक ठो है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी एगो एक्स है, यानी कि 11 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि मध्य में क्या, यानी कि मध्य यानी क्या बीच में, तो 11 गो अगर पूरा कितना है 11 गो है, तो इसमें से मध्य कैसे निकालेंगे, तो 5 वो अलग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 ठो हम लोग अलग कर लिए, इधर से भी 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 ठो अलग कर लिए, तो बीच में क्या बचा एम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित आकृतियों में लुप्त पद को, जो विलुप्त पद है उसको खोजना है, कैसे खोजेंगे देखिए ध्यान से, तो इसको कैसे देंगे, 6 दूनी कितना 12, इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा कितना 12, उसी प्रकार 3 दिया कितना 9, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 और गुना कितना 5, 4 5 20, 20 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है इस बुक में जो पहला सेट का जो रीजनिंग था मात्र 10 गो ही था, तो 10 हम लोग बना चुके हैं, और इस टाइप का ही क्वेश्चन आप के एग्जाम में आते हैं, इसको भी देख के जाना है, और धीरे धीरे हम सभी प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, और आपको साथ बने रहिए। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।